हेलो एंड वेलकम टू खेलोरामा। आप सबको खेलोरामा में बेहद खुशामदीद। हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है कवरेज फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। हम हर मैच को डिस्कस करते हैं, मैच से पहले भी, मैच के बाद भी, और देखते हैं कि मैच के अंदर क्या ख़ास चीज़ें जो है वो हो रही हैं। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट या नहीं लग रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर हमें फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी हम कॉन्टेंट डालते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फ्रांस वर्सेस मोरक्को से। और ये पहला क्वार्टर फाइनल था जो कल रात खेला गया, और काफ़ी सारी बातें इस मैच के बारे में की जा रही थी। हमने भी काफ़ी सारी बातें की थी अपने जो क्वार्टर फाइनल ब्रैकेट डिस्कशन थी उसके अंदर, कि किस तरीके से फ्रांस और मोरक्को का जो मैचअप है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कल हमने एक थोड़ी सी बात जो है वो उस्मान डेम्बेले के हवाले से भी की थी और मोरक्को के ओवरऑल स्ट्रक्चर के हवाले से भी की थी। उसके ऊपर अभी हम आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे फ्रांस ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। मोरक्को परफॉर्म्ड वेल टू अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन आई थिंक उसके आगे जो है फिर फ्रेंच ऑनस्लॉट ने जो है वो सेकंड हाफ के स्टार्ट में इट जस्ट पैरालाइज्ड मोरक्कन डिफेंस। कुछ देर तक वो प्रेशर सहते रहे, बट देन इवेंचुअली दे हैड टू गिव इन। एंड किलियन एम्बापे ने एक ज़बरदस्त गोल स्कोर किया। आई थिंक इट वाज जस्ट अ हाफ चांस, इट वाजंट अ वेरी क्लियर कट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत छोटा पास डेजरे डुए ने उस टाइम पे एम्बापे को खिलाया था, और एम्बापे एक्चुअली उनके सामने डिफेंडर खड़े हुए थे उस पॉइंट पे। तो इट वाज अ वेरी 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 स्किलफुल कर्ल जो कि उन्होंने वहाँ से कर्ल्ड किक मारी थी, जो कि फार कॉर्नर में जाके लगी यासीन बोनो के गोल के। और उसके बाद ऑब्वियसली दे इमीडिएटली फॉलोड अप विद अनदर गोल जो उस्मान डेम्बेले ने किया। और हमने उस्मान डेम्बेले के हवाले से कल बात भी की थी कि उस्मान डेम्बेले का रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा, और वही हुआ। उस्मान डेम्बेले जो है वो क्रिटिकल साबित हुए। उनके गोल ने इवेंचुअली जो है फ्रांस की विक्ट्री को सील कर दिया। और फ्रांस जो है वो, व्हेन फ्रांस वाज 2-0 अप, देयर वाज नो चांस फॉर मोरक्को टू कम बैक। मोरक्को ट्राई भी करती रही एट द एंड, मोरक्को हैड अ लॉट ऑफ पोजेशन एज वेल इन द एंड, बट देयर रियली वरंट एनी क्लियर कट चांसेस जो कि आप कह सकते हैं कि जी मोरक्को हैड सो मेनी चांसेस, या मोरक्को जो है वो क्लोज आई इतनी दफ़ा। It was, sort of like if France managed the game very, very, very well and eventually managed to win. One of the highlights of this game was Kylian Mbappe missing a penalty, जो कि पहले हाफ में फ्रांस को मिली थी। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था एम्बापे से कि वो ये करेंगे, लेकिन एम्बापे ने कहा कि मैं भी जो मेसी कर रहे हैं मैं वो करता हूँ। मेसी जो है उन्होंने वो हर मैच में गोल कर देते हैं, तो एम्बापे भी साथ ही गोल कर देते हैं। एम्बापे ने इस दफ़ा कहा कि मैं एक पेनल्टी भी मिस कर देता हूँ। बहुत ही बुरी पेनल्टी थी, टू बी फेयरली ऑनेस्ट। काफ़ी इजी सेव था यासीन बोनो के लिए। और मेसी ने भी इस तरह की एक दो पेनल्टीज़ ली हैं इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने दो मिस की हैं पेनल्टीज़, और दोनों ही इस किस्म की लूक हुआ किस्म की पेनल्टीज़ थी। और एम्बापे ने भी उसी किस्म की एक पेनल्टी किक ली, लेकिन इवेंचुअली इट डिड नॉट मैटर, क्योंकि फ्रांस जो है वो अपना मैच जीत गया। और फ्रांस हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप, जहां उनका मुकाबला होगा स्पेन या बेल्जियम से, जो कि आज का हमारा क्वार्टर फाइनल है, सेकंड क्वार्टर फाइनल है इस वर्ल्ड कप एडिशन का, वर्ल्ड कप 2026 का। तो आइए अब इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इस मैच के अंदर क्या स्पेशल बातें हैं, क्या चांसेस हैं दोनों टीम्स के, और क्या चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिन करेंगी इस मैच के विनर को। बेल्जियन टीम वाज वेरी 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 अंडरवेलमिंग अप अंटिल देयर लास्ट गेम। स्पेशली उनका ग्रुप स्टेज बहुत अंडरवेलमिंग था। उन्होंने ईरान के अगेंस्ट ड्रॉ किया, उन्होंने जो है वो इजिप्ट के अगेंस्ट ड्रॉ किया, न्यूजीलैंड से वो अपना मैच जीत गए, जिसकी वजह से वो ग्रुप टॉप कर पाए। और इवेंचुअली उनका मैच हुआ सेनेगाल के साथ। सेनेगाल हैड देम 2-0 डाउन अप अंटिल अराउंड 85th मिनट मार्क आई सपोज। वहाँ से दो गोल खाए उन्होंने ऊपर नीचे, एंड देन जो है वो इवेंचुअली एडेड एक्स्ट्रा टाइम में बेल्जियम ये गेम जीत गया। एंड देन बेल्जियम प्रोग्रेस टू द राउंड ऑफ 16, जहाँ उन्होंने एक ऐसी धुआंधार परफॉर्मेंस दी यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट, उनके अपने क्राउड के सामने, उनकी अपनी ऑडियंस के सामने, और उन्होंने लाजवाब करके डंप आउट किया यूएसए को अमिड ऑल द कंट्रोवर्सी अराउंड फ्लोरेंट बैलोगन, और वो अपना मैच जीत के बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस के साथ आई थिंक आ रहे हैं क्वार्टर फाइनल में। दूसरी तरफ स्पेन है,
Spain has also not been firing on full cylinders in this tournament. They are still considered one of the favorites to win this game, win this World Cup. लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस भी अंडरवेलमिंग रही हैं. पहला मैच जो था उनका अगेंस्ट काबो वर्दे था, वो उन्होंने ड्रॉ किया तो सारी दुनिया ने कहा ओ स्पेन कितना बुरा खेल रहा है. लेकिन फिर काबो वर्दे ने जो अगली परफॉर्मेंसेस दी उनसे दुनिया को पता लगा पाएण स्पेन नाल मसला नहीं हैगा, काबो वर्दे बहुत चंगी है. ठीक है, तो स्पेन जो है वो अच्छा खेली. स्पेन ने काबो वर्दे को जो है उनके साथ ड्रॉ किया. उससे अगले जो 2 गेम्स है स्पेन ने उनके अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी, डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी. उन्होंने अपना मैच जो अगेंस्ट सऊदी अरेबिया था वो जीता. उसके बाद उन्होंने उरुग्वे के अगेंस्ट भी 1-0 अपनी गेम जीत ली. उरुग्वे को टम्प आउट किया टूर्नामेंट से और अगले राउंड में पहुंचे जहां उनका मैच था ऑस्ट्रिया के साथ. ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी स्पेन की, 3-0 जीत गए. उसके बाद उनका राउंड ऑफ 16 गेम था पोर्चुगल के अगेंस्ट. अंडरस्टैंडेबली थोड़ा सा जो है वो केजी अफेयर था, लेकिन आई थिंक दे वर अंडरवेलमिंग. दे कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, दे शुड हैव परफॉर्म्ड बेटर इन दैट गेम. दे डिडंट. दे परफॉर्म्ड वे बिलो देयर लेवल. आई थिंक लमीन यमाल हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग सो फार इन दिस वर्ल्ड कप और आई थिंक ही रियली नीड्स टू पिक अप हिज गेम. उसकी एक वजह ये हो सकती है कि लमीन यमाल हैज़ बीन इंजर्ड. वो इंजर्ड थे इस वर्ल्ड कप से पहले, अभी वापस आ रहे हैं. दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ही डजंट हैव निको विलियम अलॉन्ग साइड हिम ऑन द अदर फ्लैंक, जो कि यूरोस के अंदर थे उनके साथ. तो ये भी एक देखने की बात है. स्पेन के पास उतने गोल्स नहीं लग रहे इन देयर अटैक राइट नाउ, सो लेट्स सी. लेकिन स्पेन हैज़ सम वेरी की प्लेयर्स इन फॉर्म, जिसमें से सबसे सरे फहरिस्त है मार्क कुकुरेया. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टैंड आउट प्लेयर्स फॉर स्पेन. ओयारज़ाबाल हैज़ ऑल्सो बीन इन गुड फॉर्म. लास्ट मैच उन्होंने बहुत बुरा खेला था, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन ही इज़ इन गुड फॉर्म. सो ये 2 प्लेयर्स जो हैं और उनकी वजह से काफ़ी अच्छी जो है वो स्पेन जो है वो आगे प्रोग्रेस कर पा रहा है इन 2 प्लेयर्स की वजह से. ऊनाई सिमोन हैजंट कंसीडर्ड अ गोल, तो ऊनाई सिमोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है. उसके अलावा जो पाउ कुबारसी और एमरिक लपोर्ट है इन फ्रंट ऑफ देम, वो भी अच्छा खेल रहे हैं दोनों. तो डिफेंस और उनका जो अगेन आप कहें कि स्ट्राइकर है वो भी अच्छा खेल रहे हैं. मिडफील्ड भी सॉलिड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. रॉड्री, पेद्री, दे आर प्लेइंग गुड. आई थिंक एलेक्स बायना हैज़ ऑल्सो बीन डिसेंट, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे हैवंट हिट टॉप केयर येट. लमीन यमाल अंडरवेलमिंग है, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन. उसके अलावा आई थिंक फरहान तोरेस आते हैं. लास्ट मैच में उन्होंने असिस्ट दी, बता दें दैट वो भी अंडरवेलमिंग ही हैं इस टूर्नामेंट में. मिकेल मेरिनो लास्ट टाइम आए, उन्होंने गोल किया बहुत क्रूशल, वो एक अच्छी चीज़ है. डेनी ओल्मो थोड़े अंडरवेलमिंग हैं आई थिंक. लेकिन ये है कि स्पेन एज एन ओवरऑल यूनिट, they are performing decent. They have some very good performers and they are decent overall. Lekin I think there's still 1 or 2 gears left for Spain to, get into, which is I think a bad news for Belgium. और बेल्जियम के लिए ये बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि बेल्जियम जो है इस पॉइंट के ऊपर वो अच्छा खेल रहे हैं. दे जस्ट कमिंग इन टू देयर स्ट्राइड. दे हैव डी कैटलारे इन गुड फॉर्म नाउ. ही स्कोर्ड अ ब्रेस अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स इन द लास्ट गेम. लुकाकू जब भी बेंच से आते हैं वो स्कोर कर देते हैं. ही हैज़ स्कोर्ड मल्टीपल टाइम्स जब वो बेंच से आए हैं. और उसके अलावा बेल्जियम जो है, टिलेमेंस जो उनके कैप्टन है बेल्जियम के, ही इज़ वेरी 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 गुड. और वो इस बड़ी अच्छी फॉर्म में इस वर्ल्ड कप में. स्पेशली लास्ट गेम उनकी बहुत अच्छी थी, उससे पिछली गेम में भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी उनकी. और टिलेमेंस के साथ साथ जो है उनकी बाकी मिडफील्ड भी डिसेंट. रॉस्किन लास्ट मैच में जो है वो रॉस्किन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स. और आई थिंक वो जो परफॉर्मेंस उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट दी है, जो क्रूशल स्टार्ट बेल्जियम को मिला है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो रॉस्किन का था. और आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशल प्लेयर. और उसके अलावा आई थिंक एक बड़ा ब्रेव डिसीजन जो रूडी गार्सिया ने लिया है वो है केविन दे ब्रुयना और डोकू को बेंच करने का. दोनों ही जो है वो बेंच थे लास्ट 2 गेम्स के अंदर. और बेल्जियम, बल्कि एक्चुअली लास्ट 2 गेम्स के अंदर नहीं, जो राउंड ऑफ 32 की गेम थी उसके अंदर उन्हें सब कर दिया गया था. और पिछले गेम में जो है वो उनको बेंच पे रखा गया था दोनों प्लेयर्स को. दिस स्ट्रैटेजी हैज़ मेड द टीम मोर डायनामिक, और टीम बेहतर खेल रही है स्ट्रैटेजी की वजह से, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर बेल्जियम. तीबो कोर्तुआ इज इन द गोल, ही इज़ एवर रिलायबल. तो तीबो कोर्तुआ इज़ अनदर स्ट्रेंथ दैट बेल्जियम हैज़. आई थिंक जो की बैटल लड़ी जाएगी वो अब आई थिंक स्पेशली I think it's more tricky for Belgium after Onana's injury in the last game. अब Van Aken जो हैं, I think he has a mistake or two in him. और वो अंडर प्रेशर किस तरीके से खेलेंगे, that has to be seen. बाकी I think the key battle would be again on Marc Cucurella's flank.
कि मार्क कुकुरेया क्या करते हैं और ओयारज़ाबाल के साथ वो कैसे कनेक्ट करते हैं. लमीन यमाल इज़ गोइंग टू बी डेंजरस ऑब्वियसली, लेकिन लमीन यमाल हैज़ बीन अंडरवेलमिंग. नाउ दिस इज़ something which is more terrifying for Belgium. Abhi, I think their major concern would be Marc Cucurella's flank. और आगे जो है लमीन यमाल, उसको वो हो सकता है मैनेज कर पाए. लेकिन if लमीन यमाल decides to be himself again in this game, दैट्स गेम ओवर फॉर बेल्जियम. बेल्जियम के पास सबसे अच्छा चांस यही है कि वो स्पेन को उसी तरीके से जो है वो कंटेंड रखें जिस तरह से पोर्चुगल वाली गेम में उनको रखा गया था. स्पेन ने ये दिखाया कि दे आरंट विलिंग टू गो ऑल आउट अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. वो भी थोड़ा मोहतात खेलते हैं एंड आई थिंक दैट माइट बी द बिगेस्ट चांस एंड बिगेस्ट ओपनिंग फॉर बेल्जियम एज वेल, कि अगर कॉशन के साथ स्पेनिश टीम खेल रही है तो बेल्जियम could have a good chance in this. और बेल्जियम जो है वो ट्रबल कर सकती है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेन को. प्रिडिक्शंस की अगर बात करें तो आई वुड से दिस के स्पेन आर फेवरेट्स टू गो थ्रू. स्पेन विल गो थ्रू आई थिंक, एंड बेल्जियम ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड चांस टू प्रोग्रेस. लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यही है एट द एंड ऑफ द डे कि स्पेन ये मैच जीत जाएगी एंड दिस विल यू नो catapult them into the semi-finals. So let's see क्या होता है इस गेम के अंदर, कौन जीतता है कौन हारता है और कौन इम्प्रेस कर पाता है अपनी परफॉर्मेंस से. आप अपना बेहद ख्याल रखिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.